सीए को लेकर जारी है सियासी घमासान। गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक, कहा पीछे हटने का सवाल ही नहीं। सीएम केजरीवाल पर अमित शाह का सीधा हमला, कहा भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खोया आपा, वो कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे सवाल, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आएंगे लोग तो क्या सुरक्षित रहेंगी आपकी बहू बेटियां। सीए पर केजरीवाल के बयान से नाराज हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन, दिल्ली में घर के बाहर बैनर पोस्टर और नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीए पर दिए बयानों पर किया पलटवार, कहा केजरीवाल ममता कर रहे हैं फिजूल बयानबाजी, हर हाल में लागू होगा सीए। दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू पर सहमति, अधिसूचना जारी। चयन प्रक्रिया में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने जताई नाराजगी, कहा एक रात पहले मुझे दिए गए 212 नाम, जबकि मीटिंग में बताए गए सिर्फ 6 नाम। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। 47 में से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने का किया समर्थन। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश पर भड़के ओवैसी, कहा भारत को एक दल वाले देश में बदलने की कोशिश, ढह जाएगा संघीय ढांचा। दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को मोदी का संबोधन, 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बांटे लोन। दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। नासिक पहुंची राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहा बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की हो रही है अनदेखी। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर अब तक नहीं आया कोई फॉर्मूला, महागठबंधन ने भी जारी नहीं किया कोई आंकड़ा। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का बयान, एनडीए में हमारी कोई नाराजगी नहीं, 24 से 48 घंटे में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिलने की खबरों के बीच प्रिंस राज का ट्वीट, हम एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी हमारे भी नेता और उनका फैसला सर्वोपरि। आरजेडी विधायक अमर पासवान ने पशुपति पारस को महागठबंधन में आने का न्योता दिया, कहा एनडीए ने उनके साथ छल किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली परनीत कौर। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद। अंबेडकर नगर की रैली में सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल पर साधा निशाना, कहा चाचा भतीजे में लगी है जंग, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल बोले, हम राज्य में बनाएंगे अपनी सरकार। दिल्ली के दौरे पर भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारेगी बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज तक को दी जानकारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों ने बुलाई महापंचायत, हरियाणा पंजाब में भारी संख्या में जुटे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, अगला आंदोलन हम दिल्ली का रास्ता केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए रोककर करेंगे।